अच्छा जी, रेडी स्टडी नो या चुड़ैल्स? If something happens, you just need to yell hot, 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 hot. Oh. Just fuck it. Stand up. काश मैं औरत होता तो मैं अच्छा। बतूल करता। अच्छा। मैं अगर कुछ सीख नहीं रहा तो मैं जिसके साथ मर्जी काम करूं, मैं वक्त का ज़िया करूं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज राबिया हसन और आप देख रहे हैं अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ कड़क चाय। आज हमने आपकी मुलाकात करानी है Z5 पे रिलीज होने वाली वेब सीरीज चुड़ैल्स के एक बहुत ही अहम कैरेक्टर से, जिनका नाम है सरमद आफ्ताब। चुड़ैल्स में वो आपको दिलबर के रोल में नजर आएंगे। सरमद आफ्ताब जिन्होंने अपने करियर का जो आगाज़ है वो थिएटर से किया। फिल्म मेकिंग उन्होंने पढ़ी भी हुई है एंड इज़ ऑल्सो टीचर, फिल्म मेकिंग पढ़ाते भी हैं वो। हिशाम बिन मुनव्वर की लिखी और डायरेक्ट की हुई फीचर फिल्म रेडी स्टडी नो में उनका एक छोटा सा रोल था विच कम्स टुवर्ड्स द क्लाइमैक्स। उस वक्त उनकी एंट्री होती है। ही ग्रैब्स योर अटेंशन इमीडिएटली एज अ फैंटास्टिक एक्टर। सो हमने की उनसे मुलाकात एट अ वेरी फैंटास्टिक प्लेस जिसका नाम है स्ट्रिक्टली सोशल, और हमने उनसे कुछ बातें की उनकी ज़ाती ज़िंदगी के बारे में और उनके करियर के बारे में, वो हम आपको दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले आपने लाइक करना है और सब्सक्राइब करना है हमारा चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन राबिया हसन ऑफिशियल एट इंस्टाग्राम। और जैसे कि मैंने पहले मेंशन किया कि हमने इसको शूट किया है एट स्ट्रिक्टली सोशल। इट्स अ फैंटास्टिक कैफ़े। वो आपको एक बड़ी अच्छी सी एक स्पेस प्रोवाइड करते हैं, प्लेटफॉर्म है उनके पास, स्टेज है जहाँ पे यू कैन परफॉर्म एंड यू कैन हैव करियोकीज। आप वहाँ पे स्टैंड अप कॉमेडी भी कर सकते हैं, छोटी छोटी परफॉर्मेंसेस भी कर सकते हैं। वहाँ पे हमने इस प्रोग्राम को शूट किया है। सो आइए चल के देखते हैं कड़क चाय विद सरमद आफ्ताब एट स्ट्रिक्टली सोशल। अच्छा जी सरमद, आपने मुझे बताना है कि आप एक्टिंग में कैसे आए हैं, ये आपने कैसे मार्का मारा है? मार्का तो नहीं मारा, मैं हादसाती तौर पे आया हूँ एक्टिंग में। अच्छा। मुझे शौक ज़रूर था लेकिन मेरा प्रोफेशनली दूर दूर तक कोई प्लान नहीं था कि मैं एक्टिंग को एज अ प्रोफेशन परस्यू करूँगा। मुझे शौक था एयरफोर्स में जाने का। अच्छा। और मैंने फिर 8 से FSC तक PF कॉलेज सरगोदा में गुजारा टाइम। लेकिन एयरफोर्स के पास शायद जहाज़ ऑलरेडी बहुत ज़्यादा थे तो उन्होंने कहा यार आप रहने दें। अच्छा। तो मैंने स्टार्ट फिर इंजीनियरिंग से ही किया। अच्छा। लेकिन चूंकि उस इंस्टीट्यूशन में मेरे पास एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा थी, तो यहाँ मैं जैसे यूनिवर्सिटी में आया वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं था। इंजीनियरिंग में 1.5 साल ज़ाया किया। तो मैंने फिर NCA में ट्राई किया। वो फिर शुरू में फैमिली भी उस वक्त राज़ी नहीं थे कि अगर NCA में जाना भी है तो आप आर्किटेक्चर में चले जाओ, फिल्म टीवी में। वही टिपिकल जो वो है खास किस्म की। तो आर्किटेक्चर में तो मैं नहीं शॉर्टलिस्ट हुआ, फिल्म में टेलीविजन में हो गया। हाँ। लेकिन जब मैं इंटरव्यू के लिए गया NCA में, तो वो जो कि शौक मेरा बेसिकली एक्टिंग का ही था कि वहाँ पे एक्टिंग करने को मिलेगी, फिल्म टीवी साथ साथ पढ़ लेंगे जो भी साथ। तो मैं चूँकि कैडेट कॉलेज से आया था, तो मेरे नज़दीक इंटरव्यू में जाने का एक ही तरीका होता है कि आप प्रेजेंटेबल हैं तो आपकी हेयर कट प्रॉपर है, आपकी शर्ट टक इन है, आपके ऑक्सफोर्ड पैटर्न शूज़ हैं। तो मैं जब NCA में घुसा तो दुनिया ही बदल गई मेरी। यहाँ पे तो कुछ और ही। सही सही सही। फिर लकीली वेटिंग लिस्ट तक भी पहुँच गया। अच्छा। जो कि मेरे लिए मेरी नज़र में बहुत बड़ी चीज़ थी कि मुझे तो कुछ भी नहीं पता था। तो खैर उसके बाद फिर इवेंचुअली स्कूल ऑफ क्रिएटिव आर्ट्स में मैंने एडमिशन लिया। इसमें फिल्म एंड टेलीविज़न ही मैंने बैचलर्स उसी में किया था। लेकिन उसमें भी मैंने जब मैं कोर्स आउटलाइन देख रहा था तो वहाँ पे परफॉर्मेंस मेकिंग के नाम से एक सब्जेक्ट था जिसमें एक्टिंग थी। तो मैंने कहा हाँ ये डिग्री करनी है। अच्छा। तो मैंने वो स्टार्ट की, लेकिन थिएटर में उससे पहले स्टार्ट कर चुका था। तो आप रेफरेंस के लिए बहुत फिल्में भी देखते होगे? वो तो ज़रूरी है। अगर आप अच्छा काम सीखना चाहते हैं तो आपको अच्छा काम देखना बहुत ज़रूरी है। जैसे इफ़ यू वांट टू राइट समथिंग, आप अगर रीड नहीं करेंगे तो आप लिख नहीं सकते। और स्क्रीन एक्टिंग को भी काफ़ी गौर से देखा, पढ़ा, फिर अपने तौर पे उसको प्रैक्टिस किया। अच्छा। फिर चूँकि अब शॉर्ट फिल्म्स की हद तक तो महदूद नहीं रह सकते थे, सिल्वर स्क्रीन पे भी जाना तो ज़रूरी था। तो ऑडिशंस वगैरह हम देते थे टेलीविज़न के लिए, फिल्म के लिए, लेकिन अक्सरियत जो है मुँह की वजह से या बॉडी की वजह से रिजेक्शन हमें कर दी जाती थी। रिजेक्शन आपको फेस करनी पड़ती, कैसे डील करते हैं आप? मुझे तो खैर इतनी तकलीफ नहीं होती थी क्योंकि मैं जब मैंने बताया कि वो PF कॉलेज सरगोदा में मैंने 5 साल गुजारे थे, तो वो 5 साल हम उस बच्चे की तरह एक टीनेज में एक आपका ड्रीम बन चुका होता है, गोल बन चुका होता है। 5 साल आपने गुजारे वहाँ पे एज ए कैडेट। उसके बाद भी अगर आप एयरफोर्स में नहीं गए तो वो हाथ टूटना ही मेरे ख्याल से बहुत बड़ा धचका था। तो उस वजह से मुझे इतना बुरा नहीं लगता था। एक्टर की वैसे भी लाइफ जरा डिफिकल्ट है वैसे भी। हमारे मुल्क में तो मेरे ख्याल से मैं समझता हूँ कि बहुत मुश्किल है ये प्रोफेशन। कि थिएटर में आप ठीक है जितना मर्जी आप करेंगे, फाइनेंशियली इतना वो थिएटर आपको नहीं सपोर्ट कर पाता। जो कि थिएटर की जिम्मेदारी भी नहीं है कि आपको सपोर्ट करे।
तो मेरी फैमिली से कोई था भी नहीं इस फील्ड में, अच्छा। मैं अकेला था, तो कोई रेफरेंस नहीं है, कोई बताने वाला नहीं है, कोई गाइड। तो उनको जो कन्विंस आपको करना पड़ा, जरा मुश्किल पेश आई आपको? वो मुझे 1.5 साल लगा था। सिर्फ उनको एक खौफ था कि वो चूंकि खुद इस फील्ड मतलब फ्यूचर क्या होगा इसका, खुद इस फील्ड से थे नहीं, तो वो थोड़ी इनसिक्योरिटी उनको मेरे ख्याल से तंग करती थी। अच्छा। क्योंकि मुझे मना नहीं करते थे, वो कहते थे कि इसको शौकिया रखो, हाँ, लेकिन प्रोफेशनली तुम कुछ और करो। फिर बाद में जब मैंने प्लेस करना शुरू किया एज एन एक्टर, फिर उन्होंने मेरे प्लेस आके देखे, फिर मुझे कई जगह तालियां बजती होंगी तो फिर वो खुश होते हैं ना। इत्तेफाक से मेरी एक परफॉर्मेंस पे वो आए थे, तो उसमें मुझे स्टैंडिंग ओवेशन मिला था। अच्छा, तो वो फिर उसके बाद बहुत ठंड हो गई। हाँ, फिर उनको पता लग गया कि अभी बच्चा, उनको भी तसल्ली हो गई। सबसे ज्यादा तसल्ली होती है जब आपके पेरेंट्स सपोर्टिव हो ना, तो फिर वो बहुत बड़ी आपको एक बैकअप मिल जाती है, मोटिवेशन भी मिल जाती है। अच्छा, मुझे अपने कुछ प्लेस का नाम तो बताएं, कौन कौन से प्लेस आपने किए थिएटर में? मैंने जब जो कमर्शियली हमने प्ले किए थे, सबसे पहले मैंने प्ले किया था हद तक। अच्छा। सादत हजरत मंटो साहब का वो लिखा हुआ। अच्छा। अजीम हामिद ने उनको डायरेक्ट किया था। उसके बाद जब मैं ड्रामा एड के साथ जुड़ा हूँ, तो वो फिर ड्रामा एड के साथ अभी तक मैं जुड़ा हुआ हूँ। अच्छा। कि ड्रामा एड आपका ग्रुप मतलब है, अभी आप कर रहे हैं? अभी भी हम साथ। अच्छा, साथ हैं। इवन हमारा जो कॉमेडी ट्रूप है पाकिस्तान तहरीके कॉमेडी, वो हम ड्रामा एड के ही लोग हैं जिन्होंने मिलकर बनाया। ठीक। और वो जितनी परफॉर्मेंसेस थी ड्रामा एड के साथ, जैसे सोशल पागल किया था हमने, रॉटन पेजेस किया था, अकड़ बकड़ किया था हमने सबसे पहले। राहू फिर एक प्ले जो बहुत शानदार प्ले था हमारा, जिसका किरदार मुझे अब तक अपनी थिएटर परफॉर्मेंसेस में से सबसे फेवरेट लगता है। बाजीगर का वो कैरेक्टर था। सही। और वो चूंकि अडेप्टेशन थी एक जापानीज फिल्म की पंजाबी में। वाह। रशोमोन उस फिल्म का नाम है। अच्छा। अकीरा कुरोसावा उसके डायरेक्टर। ओह, वो जबरदस्त। वो तो उनका तो वो तो मास्टर है, वो मास्टर ऑफ फिल्म मेकिंग। वो अच्छा, उसको हमने पंजाबी में अडेप्ट किया था। कमाल है उनका तो, एक एक फ्रेम बड़ा जबरदस्त होता है। अच्छा। हुमा सफदर वो हमारी उस्ताद हैं सबसे पहले। तो एक्टिंग, थिएटर, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने मुझे बताई थी। एज एन एक्टर मेरी स्ट्रेंथ्स क्या है, मेरी वीकनेस क्या है। ठीक। और बॉडी आपकी किस तरह से आपको मूवमेंट में काम देती है। सही। तो वो छोटी छोटी बेसिक्स जो है वो उन्होंने समझाना शुरू की थी। शुरू में एक्ट किया करता था मैं, बहुत ज़्यादा अपनी बॉडी यूज़ करता था। तो मुझे उन्होंने कैरेक्टर ही ऐसा दिया जिसमें मेरी बॉडी का इतना ज़्यादा यूज़ नहीं है। है भी तो इट्स इन अ वेरी डिसेंट वे, बहुत कंट्रोल्ड है, बहुत थॉटफुल है। तो वो मैं भी यूँ करके हर एक उसी तरह आदत थी। अच्छा। जो कि आमतौर पे हर परफॉर्मर करता है थिएटर में आके, क्योंकि उसको बताया ही जाता है कि थिएटर एग्जैक्टली लाउड भी है और किस किस्म की एग्जैजरेशन का नाम, जो कि गलत है। तो उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता मुझे टोन डाउन किया। अच्छा। मुझे बिठा के वो पहले कैरेक्टर मुझसे करवा रही हैं, फिर मेरी टांगे उन्होंने मुझे अलाउ नहीं किया कि मूव नहीं हो सकती, फिर मेरे हाथ बंद कर दिए गए, फिर मेरा अपर बॉडी बंद कर दी, फिर सिर्फ मेरी आंखें बच गई, मेरा मुंह भी अलाउड नहीं। तो वो इस तरह से बड़े मजे के साथ उन्होंने मुझे एक्सपीरियंस करवाया। आपकी तो बड़ी रिगरस ट्रेनिंग है फिर, इसका मतलब है ट्रेनिंग वो लकीली हमें मिल गई कि हमें, क्योंकि लाहौर में कोई एज एन इंस्टीट्यूट तो नहीं है प्रॉपर, लेकिन जो थोड़ा बहुत मैंने कहीं से सीखा वो कहीं पे मुझे अगर ट्रेनर्स मिले हैं जैसे मैम हुमा है, वो ही इज अ ब्रिलियंट ट्रेनर थिएटर में भी और एक्टिंग में भी। किसी ने मेरे से पूछा है, और ये अक्सर लोग पूछते भी हैं कि क्यों नहीं थिएटर जो है फ्लरिश करता पाकिस्तान में, क्या वजह है? मेरे ख्याल से ये वजह हमें खुद ढूंढनी पड़ेगी कि अगर इंडस्ट्री फाइनेंशियली नहीं ग्रो कर रही उसकी क्या वजह है। अच्छा। क्यों लोग पैसे नहीं लगाते थिएटर में, क्यों इन्वेस्टर थिएटर की तरफ नहीं आते? आपके कंटेंट में मसला है, आपके आइडियोलॉजी में मसला है, आपके एजेंडा में मसला है, क्या मसला है? कई ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी हैं जो काफ़ी पुरानी थिएटर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, लेकिन वहाँ पे आप एक सर्टन स्टाइल ऑफ एक्टिंग ही प्रमोट किया जा रहा है, एक सर्टन एजेंडा पे ही काम हो रहा है, उसके बाहर आप निकल ही नहीं सकते। फिर वो आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट भी ऐसा करते हैं कि आप बाउंड हो जाते हैं उनके साथ काम करने के लिए, उसके अलावा कहीं और काम नहीं कर सकते। अच्छा। तो ये मुझे तो ये समझ में नहीं आता। बहुत ज़्यादा हैं वो भी, अजीबो-गरीब हैं, ज़्यादा भी नहीं, अननेसेसरी है। तो ठीक है, वो उनके अपने मसाइल हैं, उनके अपने डिसीजंस हैं, उनके अपनी पॉलिसीज हैं। बजाय इसके मैं सिर्फ एक दरख्त के नीचे साया ढूंढने के कि जी मैं फलानी जगह पे काम करता हूँ, मैं इनके साथ काम करता हूँ, मैं अगर कुछ सीख नहीं रहा तो मैं जिसके साथ मर्जी काम करूँ, मैं वक्त का ज़िया करूँ। हाँ। तो हम सब अपनी अपनी 2.5 इंच की मस्जिद में बैठे हुए हैं, तो फिर थिएटर बेचारा खुद कहाँ से ग्रो करेगा, कहाँ से फ्लरिश करेगा? तो आप जितना मर्जी टेक्निकली बात कर लें कि गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करती, ये मसाइल है, वो मसाइल है, मेरे ख्याल से लाहौर का जहाँ तक मेरा एनालिसिस है, मसाइल हमारे अपने अंदर मौजूद। अच्छा, फिल्म का मुझे बताएं कि रेडी स्टेडी नो में फिर कैसे आपकी एंट्री हुई है, कैसे कास्टिंग हुई है और किस तरह से आना हुआ इस तरह? रेडी स्टेडी नो जब बनने जा रही थी तो मैं चूँकि थिएटर करता था, तो रेडी स्टेडी नो में जो एडीज की टीम में एक मेरे दोस्त थे उस्मान शेख, लेकिन उनको हिशाम भाई जो कि हिशाम बिन मुनव्वर जो डायरेक्टर है रेडी स्टेडी नो के, उनका बहुत सीरियस एक कंसर्न था इस बारे में कि यार मुझे एक्टर्स चाहिए। तो उस्मान भाई ने फिर मुझसे कांटेक्ट किया था कि तुम और तुम्हारे कोई ऐसे दोस्त जो तुम्हें लगता है कि बहुत अच्छे परफॉर्मर्स हैं, मैं चाहूँगा कि तुम लोग आओ ऑडिशन करो। सही। तो हम सब मिलके
ऑडिशन के लिए गए थे फिल्म के लिए, तो वहाँ फर्स्ट टाइम मेरी मुलाकात हुई थी शाम भाई से। जिस दिन हमने ऑडिशन दिया था उसके ठीक 1 साल बाद मुझे दोबारा कॉल आई थी अच्छा, कि अब फिल्म जो है वो शुरू हो गई है प्रोसेस, प्रोडक्शन की तरफ जा रही है, हाँ। प्री प्रोडक्शन पूरी हो चुकी है, ठीक। तो आपको दोबारा कॉल करना है ऑडिशन के लिए, तो आप आके फिर से अपने आप को लॉक करवा जाए अगर आप अभी भी वैसे ही हैं। अच्छा लेकिन आपको लोगों ने उस फिल्म के बाद आपको उन्होंने क्या रिस्पांस थी? बिकॉज मैं पर्सनली अपना बताऊं अगर आपको, तो मैंने तो फौरन देखा जब, और वो 2-3 सीन्स में, और मैं पूछती रही सबको कि यार ये एक्टर कौन है? ओ जज़ाकल्लाह, उसमें भी मैं क्रेडिट दूंगा शाम बिन मुनव्वर बैठे, आंख अच्छी है उनकी, इसका मतलब। मेरे ख्याल से तो बहुत अच्छी हाँ है। हाँ और फिर जो आपका ये जबरदस्त Z5 का जो हुआ है सारा सिलसिला चुड़ैल्स का, इसका बताएं ना जरा हमें कि क्या एक्साइटमेंट थी और किस तरह से आप उसमें शामिल हुए हैं, कास्टिंग कैसे हुई? मैं 1.5 साल बहुत ही मायूस गुजारे मैंने। अच्छा, वो पूरा एक पीरियड आपका और डार्क गुजरा? ऐसे डार्क गुजरा और मैं एक्टिंग छोड़ने वाला था। ओह, चुड़ैल्स की टीम्स में से चुड़ैल की टीम्स में जो एडीज की टीम है उसमें सना जाफरी हैं, वो भी लाहौर से हैं। अच्छा तो उन्होंने मुझसे जिक्र किया था कि मैं एक प्रोजेक्ट पे काम कर रही हूँ अच्छा, कराची में। हाँ, तो ये उस वक्त की बात है जब मैं ऑडिशंस पे जाना छोड़ चुका था। अच्छा। जब मैंने करनी नहीं है तो मैं क्यों जाके टाइम जाएगा। हाँ, तो सना चूंकि हम थिएटर करते रहे थे एक साथ, तो मैं चला गया और सना ने फिर ऑडिशंस रिकॉर्ड किए सबके, और भी मेरे फेलो एक्टर्स थे जिनके रिकॉर्ड किए। तो वो जब फर्स्ट टाइम कराची गई तो उसने मुझे कहा कि अब आपका फिर से ऑडिशन करना है, अच्छा, और डायरेक्टर साहब को आपका चेहरा काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा। तो मैंने कहा पता नहीं कौन बेवकूफ़ आदमी इसको मेरा चेहरा इंटरेस्टिंग लगा। मैं इतना मायूस हो गया हाँ। था, मैं मिला नहीं एक बंदे से, मैं बैठे बैठे उसकी बुराइयां शुरू कर दी कि पता नहीं कौन बेवकूफ़ है, पागल है, ऐसी किसी एक्सपेरिमेंटल फिल्म के चक्कर में होगा। वैसे मैं आपको एक बात बताऊं, यू हैव एन एक्टर्स फेस। आई डोंट नो कि किसने रिजेक्ट किया आपको। जी, यू हैव अ वेरी, वो कैरेक्टर्स के होते हैं ना चेहरे, जैसे हम स्पेसिफिकली हम देखते हैं, वो गलत लोग थे, उनकी आंख नहीं थी, वो आपको देख नहीं पाए, जिन्होंने आपको रिजेक्ट किया है। जी वो बाकियों को देख पाए जो मजीद आगे आ रहे हैं, मुझसे अच्छे आ रहे हैं। आपने केक देखी भी थी? नहीं, तब मैंने केक नहीं देखी भी थी। केक के बारे में मुझे रिव्यू मैंने सुना हुआ था कि बहुत अच्छी फिल्म, अच्छा है, हाँ। मैंने देखी नहीं थी। फिर मैंने केक देखी तो मैंने कहा ओ शिट, ये तो मतलब सही सीरियस फिल्म, बहुत तगड़ा लगेगा डायरेक्टर के साथ अगर मैं कास्ट हो गया। फिर उन्होंने जो ओरिजिनल स्क्रिप्ट था उसके सीन्स भेजे। अच्छा। उसमें उन्होंने मुझे 2 कैरेक्टर भेजे। अच्छा। इसमें से एक ये दिलबर का था और एक और कैरेक्टर था जो कि दिलबर से और कौन सा, दूसरा कौन सा? वो जो एक लड़का शीला के ऑपोजिट जो होता है, शीला का बॉयफ्रेंड जो होता है। हाँ बिल्कुल, उसको मार भी बड़ी पड़ती है, और वो आइस करता है नशेड़ी। हाँ ठीक है, मार जिसको हरी मिर्चों वाला, हरी मिर्चों। बेहतरीन सीन है वो। फवाद भाई ने मतलब बहुत उम्दा एक्टिंग की। तो हफ्ते का टाइम मेरे पास था कि मंडे तक हमने चीजें फाइनलाइज करनी। ठीक। लेकिन वो लकीली सैटरडे को ही कॉल आ गई कि आप दिलबर के लॉक हो चुके हैं और अगले 2.5 से 3 महीने के लिए आप हमें कराची में अवेलेबल चाहिए। अच्छा। क्योंकि सना ने मुझे कॉल की थी तो कहती है कि 2.5 महीने आप कहीं नहीं जाएंगे और आप ये कर रहे हैं। ओके। तो मैं पहले दिन जब गया ऑफिस में तो मुझे मेहरबानो दिखी सबसे पहले। अच्छा। तो मेहरबानो को भी मैं जानता था, थोड़ा हौसला हुआ कि चलो एक और फेमिलियर फेस नजर आया। एक और फेमिलियर फेस। फिर मैं एंटर हुआ तो मैंने आसिम साहब से हाथ मिलाया। अच्छा। बिना उनको ये रियलाइज करवाए कि मैं नर्वस हूं। ओके। लेकिन जैसे ही मैंने गर्दन इस तरफ मोड़ी है तो यहाँ पे सरबत गिलानी बैठी हुई, साथ निम्रा बुच्चा बैठी हुई, और यहाँ पे यासरिस भी बैठी। तो वहाँ मेरा जो है वो सांस थोड़ा सा वहीं पे अटक गया और मुझे समझ में नहीं आया कि मैं इनको क्या कहूँ। अच्छा। मुझे बेहमो गुमान में भी नहीं था कि ये लोग भी हैं। निम्रा आपा का तो मैं बहुत बड़ा फैन था कि मैंने उनको थिएटर में भी देखा हुआ। और मैम यास्रा का भी पहला का काम जो है वो बहुत मुख्तलिफ कैरेक्टर किए उन्होंने। तो वो निम्रा आपा ने हाथ भी आगे किया कि हेलो कैसे हैं, और मैंने उनको कुछ रिस्पॉन्ड नहीं किया, मैं पीछे मुड़ गया। अच्छा। खैर मैं फिर वो सब हंसना शुरू हो गए, वापस मुड़ा, मैंने आहिस्ता आहिस्ता सलाम किया और मैंने बताया कि मैं बहुत नर्वस हूँ इस वक्त। अच्छा, तो मुझे छेड़े ना, बाद में आपसे सलाम दुआ करूँगा। ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा? बहुत बेस्ट सो फार। वो सारी चीजें जो मिसिंग थी यहाँ पे, नॉर्मली हमें नहीं प्रैक्टिस होती नजर आती थी, वो चीजें भी मैंने वहाँ पे देखी। अच्छा। तो जब मेरा पैकअप हो जाता था मैं जाता ही नहीं था वहाँ से, मैं सेट पे घूमता रहता था। ओके। मैं कभी एडीज के साथ लगा हूँ, कभी एसोसिएट प्रोड्यूसर के साथ बैठ के पूछ रहा हूँ ये कैसे होता है। अच्छा, लर्निंग एक्सपीरियंस आपका अच्छा हुआ है वहाँ? मेरा तो समझेंगे स्कॉलरशिप लगी हुई थी, मुझे पैसे भी मिल रहे थे, काम भी सीखा। दैट्स गुड। फिर एक्टिंग की बात करूँ तो बीइंग एन एक्टर आसिम साहब के साथ मुझे बहुत मजा आया। अच्छा।
एज अ डायरेक्टर उनकी आंख इतनी पक्की है, ही नोज व्हाट ही वांट्स। कितने रीटेक्स देते हैं वैसे नॉर्मली, आप देते हो? ये बड़े मजे की बात थी कि जब मेरा पहला सीन शूट होना स्टार्ट हुआ, जो कि मेरे नजदीक सबसे मुश्किल सीन था, वो जो रेस्टोरेंट वाला सीन है। अच्छा, वो पहला सीन था सबसे पहले वो शूट अच्छा, वो शूट हुआ पहले। हाँ, जिसमें मैं सबसे ज्यादा जिसमें छुरी कांटे। एग्जैक्टली। अच्छा, तो मैं उस सीन पे थोड़ा सा कंफ्यूज था। वो जो शुरू के मेरे टेक्स हो रहे थे, वो पहले टेक पे ही मेरी मतलब क्लैप मिली मुझे। और फिर आगे फिर और भी बड़े सीन्स थे जो वन टेक हो रहे हैं। हाँ। कि मेरा रीटेक नहीं हो रहा, तो मैं थोड़ा इनसिक्योर हो गया था कि अच्छा। फिर मैं गया आसिम साहब के पास, मैंने पूछा भी कि सर आप मतलब मुझे कटा तो नहीं रहे? अच्छा, कि ये पता चले हाँ फारिग करो। चलो अच्छा। अच्छा, चुड़ैल का सबसे फेवरेट कैरेक्टर आपका कौन सा है? काश मैं औरत होता तो मैं बतूल करता। अच्छा। तब मुझे बतूल का किरदार बहुत पसंद है। ओके। अच्छा, आपका फेवरेट सीन कौन सा है चुड़ैल्स में से? फायर सीक्वेंस मुझे वैसे ही विजुअली बड़ा अच्छा लगा। शॉप पूरी वो जो जलती है और पूरा वो एक्शन डायरेक्टर बुलाए गए थे दुबई से। तो सारी उन्होंने पायरोग्राफी के साथ फिजिक्स लगू के वो जिस तरह से डिजाइन कर रहे थे, वो भाई मतलब वो प्रोसेस देखना ही बहुत इंटरेस्टिंग था। और फिर तो उसमें आपको भी तो लगती है। हाँ, मुझे ये मजे की तो बात है। वो कैसे शूट किया? और वो प्रॉपर्ली सारे प्रिकॉशंस के साथ लिए गए। तो फिर ब्लैंकेट, फायर एक्सटिंग्विशर, वो सब लोग ऑन स्पॉट पहले खड़ा किया जाता था। और उसके बाद भी सारी तैयारी होने के बावजूद जो एक्शन डायरेक्टर थे वो मेरे पास आए। तो वो चूंकि लेबनीज थे, तो it was like if something happens you just need to yell hot we do not have another actor so we need you if something happens just fuck it stand up। अच्छा, तो वो यार मैं उस वक्त इतनी फील में था और वो मेरे मुंह पे बैठ के पैशन पूरा आपका जो था उसके ऐसी की तैसी आती है ना। ऐसी आ रही। फिर चंपा चमेली भी तो आई है, उसका क्या रिस्पांस मिला है अभी? जो चंपा चमेली का रिस्पांस अच्छा है। अच्छा, वो चूंकि चुड़ैल्स की वजह से कई इंडियंस तक भी उन्होंने भी मुझसे रब्ता किया, तो उसका रिस्पांस भी काफी अच्छा है। क्योंकि शॉर्ट फिल्म है और 2 कैरेक्टर्स हैं, मैं हूँ, सलमान शाहिद साहब के साथ। वो भी हशाम बिन मुनव्वर ने ही डायरेक्ट किया, लिखी। हाँ, बिल्कुल देखी मैंने वो। अच्छा, मैं आपसे पूछूंगी कुछ सवाल। जी जरूर। तो आपने उनके जवाब मुझे देने हैं। ये हमारा कोई रैपिड फायर टाइप का एक राउंड है, ठीक है ना? तो सबसे पहले आपने डिस्क्राइब करना है अपने आप को 3 अल्फाज में। सिंपल हूँ, पैशनेट हूँ और कमिटेड। ओके। कमिटेड नो इन द सेंस कि मैं किसी के साथ कमिटेड। अच्छा, काम के साथ। ये तो सवाल बाद में आना था, आपने पहले ही उसका जवाब दे दिया। अच्छा, नहीं, मुझे लगा कि शायद ठीक है, वो अपनी कॉनोटेशंस होती हैं सब। हाँ, सही। अच्छा, आप क्या ऐसी 4 चीजें अपने बारे में चेंज करना चाहेंगे? मैं सबसे पहले तो अपनी सेहत मजीद बेहतर करना चाहूँगा, जो बहुत अच्छी थी किसी ज़माने में। अच्छा। जब मैं कैडेट था। हाँ। स्पिरिचुअलिटी की तरफ काफ़ी इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है, तो मैं वो सीखना चाहूँगा। अच्छा। एक्टिंग के लिए कुछ करना चाहूँगा, स्पेशली फॉर माई ओन पीपल। अच्छा। सबसे बड़ी एडिक्शन क्या है आपकी? नशा। किस चीज़ का नशा है? मेरे ख्याल से मुझे हम कलामी का बहुत नशा है। किसका? मैं अपने आप से बहुत बातें करता हूँ। अच्छा, शीशे के सामने खड़े होकर बातें करते हैं? नहीं, मुझे कोई जगह नहीं चाहिए। ये आपको पता है, बहुत हाईली जो इंटेलिजेंट लोग होते हैं उनकी ये निशानी होती है कि वो खुद कलामी करते हैं। थैंक यू सो मच। अच्छा जी, आपके फेवरेट कॉमेडियन कौन से हैं? शौकी खान साहब, बब्बू बराल साहब, मस्ताना साहब, सोहेल अहमद साहब, मामुल्लाह साहब, इनको देखा हुआ है मैंने लाइव परफॉर्म करते हुए। लेकिन तब वो इतना क्राफ्ट का, टेक्निक का, थिएटर का नहीं पता, बस एंजॉय करते थे। लेकिन मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि जितनी भी मेरी कॉमेडी या मेरी सेंस ऑफ ह्यूमर है, वो कहीं ना कहीं वहीं से ओरिजिनेट हुई है। सही। इवन मैं एक इंडियन के साथ लाइव सेशन कर रहा था। हाँ। तो मैंने उससे जिक्र किया कि ये लोग थे जिनसे मुझे इंस्पिरेशन मिली थी। और मैंने उनसे कहा कि कपिल शर्मा जो हैं वो भी इनको रिकग्नाइज करते हैं। तो मुझे उस इंडियन ने कहा कि बेसिक जो कपिल शर्मा करता है वो आप ही के कॉमेडियन से इंस्पायर्ड है। तो मेरे लिए तो ऐसे ही है, बहुत फख्र की बात है। सही। अच्छा, ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10 आप अपने आप को कितना फनी समझते हैं? हाउ फनी आर यू? मैं बहुत बहुत मोहतात रहते हुए भी अपने आप को 8 देना चाहूँगा। 8/10। ओके। किस चीज़ से डर लगता है? डर इस चीज़ से काफ़ी खौफ आता है कि मेरे से रेलिवेंट किसी को कोई मसले मसाइल ना पेश आए, दिल ना दुख जाए किसी का। तो किसी इंसान की क्या चीज़ आपको इम्प्रेस करती है? मुझे सीरत मेरे ख्याल से ज़्यादा इम्प्रेस करती है। अच्छा। सूरत हो तो फिर तो और अच्छी बात, क्योंकि जब मैं इस फील्ड में आ रहा था तो मेरे वालिद साहब ने मुझे वासिफ अली वासिफ साहब का कॉल
अच्छा। मुझे दिखाया था कि ये देख क्या लिखा हुआ। अपना नाम उतना बड़ा बनाओ जितनी बड़ी तुम्हारी हस्ती हो। अगर तुम किसी चीज़ के काबिल नहीं हो तो फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर। अभी आपको लगता है आप अंडररेटेड एक्टर हैं? मेरे ख्याल से, और मुझे अभी होना भी चाहिए क्योंकि मैंने अभी काम इतना ज़्यादा किया नहीं। अच्छा, मैं 2 लफ्ज आपको बताती जाऊंगी, आपने उनमें से एक चूज करना है। ठीक है। ठीक है। लीडर, फॉलोअर? लीडर। ओके। हॉट, कोल्ड? वैसे तो दोनों चाहिए लेकिन अभी गर्मियाँ हैं तो कोल्ड। अच्छा। सनसेट, सनराइज? सनसेट। सनसेट। ओके। सिंगल, इन अ रिलेशनशिप? इन रिलेशनशिप में कुदरती तौर पे बनाया ही मर्द गया हूँ, तो मुझे कंप्लीट करने के लिए कोई ना कोई पार्टनर तो चाहिए। मेसी, ऑर्गेनाइज्ड? थोड़ा सा मेसी। अच्छा, थोड़ा सा। अच्छा, स्टेयर्स, एस्केलेटर? स्टेयर्स। स्टेयर्स। एस्केलेटर नहीं। स्टेयर्स, बहुत यस। बोर होता हूँ। है ना, आप ऐसे खुद ही बगैर एफर्ट के ही आप जा रहे हो। मैं ठहरी रही, जमीन चलने लगी। है ना। अच्छा जी, पाकिस्तानी चैनल्स और Z5? पाकिस्तानी चैनल्स में क्या वो इसलिए कि अभी Z5 पे भी इतना ज़्यादा कंटेंट आया नहीं है। अच्छा जी, सबमिसिव या डोमिनेंट? डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन, लेकिन मेरे ख्याल से वो बीच का रास्ता ज़्यादा ज़रूरी होता है। अच्छा जी, रेडी स्टेडी नो या चुड़ैल्स? चुड़ैल्स। हालांकि रेडी स्टेडी नो भी है, ऐसा नहीं है कि हाँ। लेकिन ऑब्वियसली आप कंपैरिजन करेंगे तो हाँ। परफॉर्मेंस के मामले में चुड़ैल्स जीत जाएगा। हर एपिसोड में आपका उसमें है काम? नहीं वो वजह नहीं। हाँ। लेकिन आप क्रिटिकली भी आप कंपैरिजन करेंगे तो ऑब्वियसली, क्योंकि आप खुद फिल्म क्रिटिक हैं तो आप, मैं इसलिए आप पे फेंक रहा हूँ। अच्छा, नहीं आप चुड़ैल। देखें ठीक। मेरा सवाल, सही। सॉरी मेरा जवाब सही था क्या? हाँ, ठीक। चलें सरमद, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर वेंचर्स। थैंक यू सो मच एंड थैंक यू फॉर KA खान फिल्म्स जिन्होंने वक्त दिया मुझे। और मैं उम्मीद करता हूँ कि मज़ीद बेहतर से बेहतर काम करके आप लोगों को एंटरटेन करूँगा इंशाल्लाह। आई होप आप लोगों को मायूस ना करें। सो व्यूअर्स, ये थे सरमद आफ्ताब। आई होप आपको आज का एपिसोड बहुत पसंद आया होगा। प्लीज़ डू लेट अस नो अबाउट योर फीडबैक, और आप हमें बता सकते हैं कि आप किन शख्सियात को मिलना चाहेंगे और किस इशू के बारे में आप जानना चाहेंगे। यू कैन लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। अगले एपिसोड तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।